हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बुक है हियर योरसेल्फ, राइटर है प्रेम रावत। ये इसका 5th एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे कि नोइंग और बिलीविंग में क्या अंतर होता है, उसको सीखना है। नोइंग कितनी पावरफुल है, थिंकिंग कितनी पावरफुल है, ये हमारे लाइफ के जीने के तरीके को देख के पता चल जाता है। क्योंकि ब्रेन पावर ही वो डिफरेंस कर पाती है कि ये चैलेंजेस हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तभी हम बेटर डिसीजन ले पाते हैं। हमें ब्रेन की इस पावर को यूज़ करना है। सेल्फ नॉलेज से ये फोकस करना है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या हो रहा है। बाहर की चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, सिर्फ एक कॉन्शियस बैलेंस बनाना है। प्रॉब्लम आती है जब माइंड हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस को डोमिनेट करता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, टू बिलीव ब्लाइंडली इज टू डीजेनरेट द ह्यूमन सोल। Be an atheist if you want, but do not believe in anything unquestioningly. बिलीविंग इसलिए पॉपुलर है कि कुछ चीज़ें दूसरों ने कह रखी हैं, वो आसान लगती हैं, लेकिन नोइंग भी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि इट्स अबाउट नोइंग योर सेल्फ, नॉट नोइंग समथिंग और समबडी। सिर्फ खुद को जानना है। बिना नोइंग के बिलीविंग बेकार है। जैसे आपके पास कहीं जाने का मैप तो है, पर ये नहीं पता कि जाना कहाँ है या आप हैं कहाँ पर। सेल्फ नॉलेज आपको बताएगी कि आप कहाँ पर हैं, आपकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है। जब आप पीस में होंगे तो आप लाइफ को एंजॉय करेंगे, जॉय एक्सपीरियंस करोगे, वो भी अभी। ऐसा नहीं सोचोगे कि कल हम एंजॉय करेंगे। नो, इमेजिनेशन वाला जॉय नहीं, प्योर जॉय। जो भी हम सोचते हैं, बिलीव करते हैं, वो सिर्फ एक थ्योरी है और लाइफ कोई थ्योरी नहीं है। हम सोचते हैं थ्योरीज हमें सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगी। इस तरह से हम रियलिटी को अपने आइडियाज के सामने झुका देते हैं। द आइडिया वर्क्स वेरी वेल इन प्रैक्टिस, बट डज इट वर्क इन थियोरी? जैसे आपका पार्टनर आपसे प्रॉमिस करता है कि एनिवर्सरी को आपके लिए कुछ वो बनाकर आपको खिलाएगा, डिलीशियस मील कुक करेगा। लेकिन जब वो दिन आता है और वाइफ उससे पूछती है कि आपने क्या बनाया, तो वो आंसर करता है, ओ आई लव यू सो मच, बट मैं तो यही सोचता रहा मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊं, और मैं कुछ बना ही नहीं पाया। तो ये थ्योरी है। थ्योरी इजंट एनफ। एक और एग्जांपल, जैसे आपको पता है कि मैंगो स्वीट होता है, लेकिन जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। जब तक हम खुद में वो थर्स्ट या डिज़ायर पैदा नहीं करेंगे तो हम उस एक्सपीरियंस से वंचित रह जाएंगे। सेम इज़ द केस विद लाइफ। स्वीटनेस ऑफ लाइफ इज इनसाइड यू, देयर टू बी टेस्टेड। आप प्यासे हैं और कोई आपसे सिर्फ पानी की क्वालिटीज़ ही की बातें करता रहे, उसके गुणगान करता रहे, उससे तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी। आप पानी पिएंगे तभी आपकी प्यास बुझेगी। सिर्फ थियोरी से कुछ नहीं होगा, हमें एक्सपीरियंस करना होगा। आपको क्या चूज करना है, सेल्फ नॉलेज की थियोरी या उसको एक्सपीरियंस करना है हु वी आर। हम जान सकते हैं जो भी पल हम जी रहे हैं वो रियल है। हम हर पल एंजॉय कर सकते हैं। इनर पीस से डीप फुलफिलमेंट जो हमें चाहिए। इनर और आउटर वर्ल्ड दोनों अच्छे हो जाएंगे जब हम पीस में होंगे। नोइंग या नॉलेज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एक्सपीरियंस है अपने अंदर की डिविनिटी का। सिंपल ट्रूथ जो हम के सबके सामने है, बट ओवर थिंकिंग से हम इस ट्रूथ से भटक जाते हैं। क्लेवरनेस विजडम नहीं है। एक स्टोरी है, एक बार कुछ स्कॉलर्स में बहस छिड़ी कि मून और सन में से कौन इम्पॉर्टेंट है। तो उन सब ने बहुत सोचा। फाइनली उन्होंने कहा मून ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डे टाइम में तो सन होता है और रात में सन नहीं होता, तो लाइट नहीं होती।
सो अंधेरे में जब मून शाइन करता है तो लाइट हो जाती है। सो दैट्स वेरी फनी, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वो काफ़ी सैड है। हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना जो हमारे सामने हैं, जो वैल्यूएबल हैं, द वाइटल एलिमेंट्स राइट इन फ्रंट ऑफ आवर नोज। जब हम उनको अप्रिशिएट करना सीख जाएंगे, व्हाट्स ट्रूली इम्पॉर्टेंट, तो ये हमारा इनक्रेडिबल गिफ्ट होगा। एक बार एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन था। वो अपनी छड़ी के सहारे आगे का रास्ता क्लियर करता हुआ चल रहा था ताकि वो सेफली चल सके। आसपास के ट्रैफिक के शोर के बावजूद वो जान पा रहा था कि उसके सामने कोई रुकावट तो नहीं है ताकि वो आगे बढ़ सके। उसकी अप्रोच कितनी सही थी, वो सीधे चल रहा था। हम इधर उधर की बातों से अपने माइंड को क्लटर्ड करके रखते हैं, उन डेंजर्स को देखकर डरते रहते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, उस प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर देते हैं। सेल्फ नॉलेज हमको हेल्प करेगी टू क्लियर द पाथ। हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा माइंड और हार्ट दोनों को सुनना ज़रूरी है और बहुत केयरफुली सुनना है दोनों को। हमारे जो थॉट्स हैं और हमारी जो अंदरूनी फीलिंग्स हैं, उन दोनों का बैलेंस ज़रूरी है। और जब दोनों का तालमेल या बैलेंस ठीक होगा तो, और उनमें कोई डिसएग्रीमेंट होता है दोनों में, हार्ट और माइंड में, तो आप अपने थर्ड पार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। वो है इंट्यूशन या इंस्टिंक्ट, जो कि हमारे एक्सपीरियंसेस से ही हमें आती है और आप उसको ठीक से डिसाइड करने में आपकी हेल्प होगी। माइंड में एक्सपेक्टेशन, प्लान्स, एंजाइटीज, एस्पिरेशंस, ये सब चलता रहता है और हार्ट को पता होता है कि सही क्या है। While our mind is always trying to create meaning, our heart beautifully overflows with meaning. हम शायद एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, पर हार्ट को पता होता है क्या सही है क्या गलत है। इट्स सेम विथ पीस, इट जस्ट इज इन अवर हार्ट। द थर्स्ट फॉर पीस इज इन अवर हार्ट एंड द सोर्स ऑफ पीस इज इन अस। एक्चुअल में बिलीव करने से काफ़ी हैवी बैगेज हम कैरी करते रहते हैं। हमारा माइंड बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है जो इतने सालों से लोग हमें बताते चले आ रहे हैं। इट्स टू हैवी, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत बर्डन हो जाता है। इतने सारे बिलीव्स जो हमारे पेरेंट्स ने, टीचर्स ने हमें बताए हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सभी सही हों। पेरेंट्स ने शायद वो अपनी अच्छी इंटेंशन के साथ आपको बताए हों, लेकिन हमको अपनी लाइफ को कॉन्शियसली जीना है। सिंपली बिलीव करने के बजाय पहले हमें खुद टेस्ट करके देखना है और फिर अपने अनुभवों के आधार पर उन बिलीव्स को बनाना है। उनको चेंज भी कर सकते हैं। एक बार की स्टोरी है कि एक बार एक स्टूडेंट अपने मास्टर के पास गया विजडम लेने के लिए। मास्टर उस समय पौधों में पानी दे रहा था। वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि जब तक वो पानी देगा उसको कुछ नहीं बोलना है, उसके बाद वो उसको विजडम देगा। वो कुएं के पास जाता है। मास्टर कुएं में से एक बाल्टी डाल के पानी निकालता है, लेकिन उस बकेट में बहुत सारे होल थे। वो कुएं में पानी डालता है, पानी खींचता है, लेकिन वो होल की वजह से पानी बह जाता है और बकेट खाली हो जाती है। इस तरह से वो बार बार करता रहता है। स्टूडेंट बहुत हैरान था कि मास्टर को इतना भी नहीं पता कि बकेट में होल्स हैं, तो ये कैसे भर पाएगी। वो काफ़ी देर तक चुप रहा, लेकिन जब वो मास्टर को ऐसे करते देखता रहा तो उससे रहा नहीं गया। वो कहता है, क्या आपको ये नहीं पता कि बकेट में होल है और पानी निकल जाता है? अब मास्टर स्माइल करता है और कहता है कि यही है, सही है, बकेट में होल्स हैं, ये पानी को होल्ड नहीं कर सकती। इसी तरह से तुम्हारे माइंड में पहले से ही बहुत सारे बिलीफ्स हैं और तुम कुछ और लर्न नहीं कर सकते। हमें बिलीफ्स को विलिंगली अपनी इच्छा से छोड़ना होगा, स्मार्ट थिंकिंग करनी होगी। We need to have eyes that truly see, ears that truly hear, and heart that truly feel and understand, that truly know.
एंड माइंड डेवलपमेंट के साथ रटी रटाई चीज़ों को छोड़कर हमें एक्सपीरियंस करना है। विजडम बिगिंस विद वंडर्स। अपने आप की विजडम के लिए हमें अपने जो बिलीव्स हैं उनको छोड़कर नोइंग के लिए तैयार रहना है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं बात करूंगी कि हमें अपने आप को कैसे फर्स्ट प्लेस पे रखना है, हमारा जॉय, लव और पीस कहाँ पर है।